नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। आज आम आदमी पार्टी के लिए खुशियों का दिन है और आम आदमी पार्टी के नेता मिठाइयाँ बाँट रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए जश्न का माहौल है और कारण इसका ये है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि 6 महीने से जेल में बंद थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। 10 लाख रुपए के मुचलके पर ये ज़मानत दी गई है, लेकिन आज वो जेल से बाहर हो गए हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार-बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के जमानत अर्जी याचिका लगा रही थी, आज उसे सफलता मिली है। खास बात ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है, जो कि तल्ख टिप्पणी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने गलत तरीके से केजरीवाल को उस समय गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी। आइए सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इस मामले में क्या कहा। जनता पार्टी को अब शर्म आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। जिस तरह से उन्होंने सीबीआई को तोते की तरह से इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का, ईडी को तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कराया, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। एक झूठे फर्जी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हुई, ऑफिस में रेड हुई, लॉकर में रेड हुई, उनके पैतृक गांव में रेड हुई। इतनी रेड के बाद, सैकड़ों अफसरों की जांच के बाद, हजारों कागजात देखने के बाद भी ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी कहीं से जब्त नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। लेकिन 1 रुपया ना मिलने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रहे, आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज विजय नायर जी 2 साल जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल जी मार्च से लेकर अब सितंबर तक 6 महीने जेल में रहे, जब 1 रुपया भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। लेकिन कल तक ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी कहती थी। आज इस बात को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया क्योंकि उनको पता था कि ईडी से बेल मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पास कोई सबूत था, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही थी कि भ्रष्टाचार के पैसे मिले, बल्कि इसलिए गिरफ्तार कर रही थी क्योंकि वो उन्हें और लंबे समय तक जेल में रखना चाहती थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी नेताओं के भी बयान आए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि जेल वाले सीएम अब बेल वाले सीएम बन गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं गौरव भाटिया के साथ साथ
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा है इस पूरे मामले में, आप ये भी सुन लीजिए। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है और ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। और आप सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की दलील क्या थी? उनकी पहली दलील यह थी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैध नहीं है। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया है, 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है, appellant's arrest does not suffer from any illegality। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रोपेगेंडा का खात्मा किया है। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली का अपराधी है, क्योंकि उनका अपराध दिल्ली के साथ हुआ है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। बेल पे जेल से बाहर आ रहे हैं। पहला आरोपी सीएम है जिसको फाइल पे साइन करने की अनुमति नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की अनुमति नहीं है, तो फिर काहे मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए हो? दिल्ली के प्रति अगर जरा भी दर्द है तो इस्तीफा दे दो, किसी और को बिठा दो उस पे भाई। कोर्ट कहती है कि सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी सही है और बेल भी जो मिलेगी वो 10 लाख रुपया के निजी मुचलके पे, 10 लाख रुपया के, थोड़े मोड़े नहीं। कितने बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े आरोपी हैं। जब जब जरूरत पड़ेगी परीक्षण के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। शराब घोटाले में केजरीवाल को बेल मिली है और आम आदमी पार्टी खुशियां मना रही है, जैसे कि नीति हो आम आदमी पार्टी की, खाओ और खाने दो। सवाल तो यह है कि भ्रष्टाचार के इतने सारे मामले हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी है। वो पार्टी है ये जिसके नेता ने जैसे ही शराब घोटाला की पोल खुली, शराब नीति वापस, साथ ही मोबाइल तोड़ दिए, कागज फाड़ दिए, कागज जला दिए और तमाम तथ्य मिटाने की कोशिश की गई। और आज मुकदमा है, मुजरिम है केजरीवाल, फाइल पर साइन नहीं कर सकते, दफ्तर नहीं जा सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते, कोई कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते। तो इसका तो मतलब क्या हुआ कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे सिर्फ अपने लिए, अपने ऐशो आराम के लिए,
50-100 करोड़ के बंगले में रह सकेंगे, सरकारी गाड़ी में घूमेंगे, लेकिन जनता को कोई काम नहीं। केजरीवाल की बेल से जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी मिठाइयां बांट रही है क्योंकि उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, अपने भ्रष्टाचार से लेना देना है। और मुजरिम केजरीवाल जो जेल से छूटे हैं बेल पर कंडीशंस के साथ, उनकी बेल पर खुशी मनानी है क्योंकि अल्टीमेटली तो भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार में का फैसला आएगा तो जेल तो जाना ही है क्योंकि पूरे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, सब कुछ सामने है। लेकिन लोगों के आंख में धूल झोंकना, राजनीतिक रोटियां सेकना, गुमराह करना, तो ईमानदारी की डेफिनेशन बदलकर उसको भ्रष्टाचार का स्वरूप दे देना, ये आम आदमी पार्टी ने किया है। बहुत शर्म की बात है। और नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A2Z News.com।